गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। अब फ़िलहाल मैं महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर ज़िले के चंदगढ़ तालुक में हूं। आने वाले 4-5 दिनों तक मैं यहीं रुकने वाला हूं और चंदगढ़ तालुक के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाला हूं। ये चंदगढ़ तालुक की डे 1 की ट्रैवल जर्नी है। डे 1 की ट्रैवल जर्नी में मैं आपको चंदगढ़ तालुक के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक सुंडी वाटरफॉल्स को और उसके नज़दीक के टूरिस्ट अट्रैक्शंस जैसे वैजनाथ टेम्पल को दिखाने वाला हूँ। चलिए हमारी ट्रैवल जर्नी को शुरू करते हैं। चंदगढ़ महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर ज़िले के एक खूबसूरत तहसील है। ये तहसील कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा तीनों राज्यों के बॉर्डर पर है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर आता है। कोल्हापुर सिटी से चंदगढ़ अराउंड 110 किलोमीटर की दूरी पर है, तो नज़दीक के बेलगाम सिटी से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कर्नाटका और महाराष्ट्र का बॉर्डर प्लेस है। यहाँ कर्नाटका राज्य की सीमा समाप्त होती है और महाराष्ट्र शुरू होता है। अब हम ऑफिशियली चंदगढ़ तालुक में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों, सुंडी वाटरफॉल्स को जाते वक्त बीच रास्ते में देवरवाड़ी नाम का एक खूबसूरत गांव लगता है और इसी गांव में वैजनाथ टेम्पल है। इसे देखना मिस मत करें। ये बेलगावी वेंगुर्ला मेन हाईवे है और इसके बगल में ही ये देवरवाड़ी गांव है। इधर आपको बोर्ड भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इस बोर्ड से आपको राइट टर्न लेना है और ऐसे ही थोड़ा आगे आते ही हमको देवरवाड़ी गांव लगता है। अब सुबह का समय 7 बजा है। देवरवाड़ी गांव के लोग अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। इसी देवरवाड़ी गांव में वैजनाथ टेम्पल है, इसे देख के ही आगे जाएंगे। ये सुंडी वाटरफॉल्स को जाने के रास्ते में ही है, बगल में ही है। अब मैं श्री वैजनाथ टेम्पल के सामने ही हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही है श्री वैजनाथ टेम्पल। चलिए देव का दर्शन करके आएंगे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको लेफ्ट साइड में एक खूबसूरत पानी का कुंड दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस कुंड का पानी कितना साफ है। इस वैजनाथ मंदिर को वैद्यनाथ मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव स्वतः वैद्यनाथ के रूप में विराजमान है। ये मंदिर एक घना जंगल के बीच में स्थित है और इस मंदिर के आसपास बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स मौजूद है। इसलिए इस मंदिर को वैजनाथ मंदिर या वैद्यनाथ मंदिर कहा जाता है। ये हेमाड़पंथी शैली में बना हुआ प्राचीन मंदिर है। लगता है अब मंदिर का रिनोवेशन काम भी शुरू है। इधर एक फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे भी देख सकते हैं। इस मंदिर में आपको 2 गर्भगृह दिखाई देते हैं। ये पहला गर्भगृह है, इसमें भगवान शिवजी वैद्यनाथ के रूप में विराजमान है। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। वैद्यनाथ या वैजनाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस, मतलब डॉक्टरों का देव। और इस गर्भगृह के बगल में एक और गर्भगृह है, इसमें माता पार्वती आरोग्य भवानी के रूप में विराजमान है। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती। इस वैजनाथ मंदिर के बाहर से आपको देवरवाड़ी गांव का और आसपास का हिल स्टेशन का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं। वैद्यनाथ मंदिर के बगल में पार्किंग के साइड पर एक इस तरह का पुरातन कुआं भी है, आप देख सकते हैं। अभी अभी बारिश का मौसम यहाँ शुरू हो चुका है। ज़्यादा बारिश हुआ तो ये भी भर जाता है।
वैजनाथ मंदिर का दर्शन तो बहुत अच्छे से हुआ। अब हम यहाँ से सीधा सुंडी वाटरफॉल्स को जाएंगे। चलिए। वैजनाथ मंदिर से सुंडी वाटरफॉल्स केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको वहाँ से ऐसे ही आगे आना है और ये जंगल के रास्ते से ही सुंडी वाटरफॉल्स तक जाता है। सुंडी वाटरफॉल से पहले आपको महिपालगढ़ नाम का एक गांव लगता है। इस गांव में महिपालगढ़ पोर्ट भी है। पहले हम सुंडी वाटरफॉल्स को देखेंगे, आते वक्त उस पोर्ट को भी देख के आएंगे। यही है महिपालगढ़ गांव। इस गांव से ही आगे हम सुंडी वाटरफॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं सुंडी वाटरफॉल्स तक आके पहुंचा हूं। सुंडी वाटरफॉल्स चंदगढ़ तालुक के सुंडी गांव के नज़दीक एक घने जंगल में स्थित है। वहां तक हम हमारी गाड़ी को लेके नहीं जा सकते हैं। इधर कार पार्किंग है। इधर मैं मेरी गाड़ी को पार्क कर रहा हूं और आगे चलते जा रहा हूं। थोड़ा ज़्यादा ही बारिश हुई है, इसलिए कीचड़ का रास्ता बना है यहाँ। फिर भी इस कीचड़ से हमारी गाड़ी पार होके उधर आराम से खड़ी है। जैसे आप महिपालगढ़ से आगे सुंडी गांव की तरफ आते हैं ना, इस तरह से आपको साइन बोर्ड दिखेगा पार्किंग, और ये साइन बोर्ड दिखा तो इसके बगल में ही कार पार्किंग है। यदि आप वीकेंड्स पर आते हैं तो यहाँ बहुत ही भीड़ रहती है। मैं वर्किंग डे पर आया हूँ, इसलिए थोड़ा भीड़ कम है। दोस्तों, यहाँ देखिए कितने खूबसूरत पैडी फील्ड्स है। इन पैडी फील्ड्स में ही चावल की खेती को किया जाता है, चावल को ग्रो किया जाता है। इसके बगल में से एक नाला बहती जा रही है। यही पानी आगे सुंडी वाटरफॉल्स की तरफ जा रहा है। जैसे ही आप कार पार्किंग से थोड़ा आगे चलते आते हैं ना, सड़क किनारे आपको इस तरह का एक बोर्ड दिखता है, सुंडी दबदबा। ये बोर्ड दिखा तो इसके आगे थोड़ा चलते जाना है और राइट साइड पर ही आपको एक छोटा सा रास्ता दिखता है, और इस रास्ते से 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर ही सुंडी वाटरफॉल्स है। यहाँ से चलते जाते वक्त हमें खूबसूरत पैडी फील्ड्स भी दिखाई देते हैं और साथ में बहता हुआ स्वच्छ पानी भी दिखाई देता है। यहाँ के स्टेप्स लगातार बारिश की वजह से स्लिपरी हुए होते हैं। यहाँ नीचे जाते वक्त थोड़ा संभाल के जाइए। साइड आपको ये सेफ्टी ग्रिल्स दिए हैं, इसको पकड़ से आप आराम से उतर सकते हैं। यहाँ अराउंड एक 50 स्टेप्स को नीचे उतर के जाने के बाद हमें सुंडी वाटरफॉल्स का कंप्लीट व्यू दिखाई देता है। इतने सारे सीढ़ियों को उतरकर नीचे आने के बाद हमें सुंडी वाटरफॉल्स का एक खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। हियर इज़ द सुंडी वाटरफॉल्स। ये झरना बड़ा है क्योंकि इसमें नाले का पानी आ रहा है ज़ोर से, और उस तरह का झरना थोड़ा डल है। ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। ये सुंडी वाटरफॉल्स महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर ज़िले के चंदगढ़ तालुक के सुंडी गांव के नज़दीक स्थित है। सुंडी गांव के नज़दीक स्थित होने के कारण इसे सुंडी वाटरफॉल्स कहा जाता है। ये वाटरफॉल महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के नज़दीकी है, इसलिए ये बेलगावी सिटी के नज़दीक होता है। यहाँ से बेलगावी सिटी 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चंदगढ़ सिटी 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोल्हापुर 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप बेलगांव चंदगढ़ के आसपास रहते हैं तो आप इस वाटरफॉल्स तक आराम से आ सकते हैं और इसके खूबसूरत नज़ारा को
एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से हम नीचे उतर कर जाके भी इस वाटरफॉल के एक ब्यूटीफुल फ्रंट व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके जाता हूँ। अब थोड़ा बारिश रुकी है और धूप भी गिरा है, इसलिए ये वाटरफॉल अब चमक रहा है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ ठंड हवा चल रही है और वाटरफॉल से पानी के बूंदे आके मुंह को टकरा रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि स्प्रे मार के फेस वॉश करने जैसा मस्त फीलिंग है। आप इस वाटरफॉल के फ्रंट व्यू को एंजॉय करें। वाह, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल व्यू। सुंडी वाटरफॉल्स को देखने के लिए आने का बेस्ट समय है जुलाई टू सितंबर मंथ, क्योंकि ये एक सीजनल वाटरफॉल्स है। ऊपर से बारिश हो रही है तो ही नीचे हमें वाटरफॉल्स में पानी देखने को मिलती है। इसलिए यदि आप सुंडी वाटरफॉल्स को देखने के लिए आना चाहते हैं तो मानसून के सीज़न में ही आइए। यदि आप वीकेंड्स पर सुंडी वाटरफॉल्स को देखने के लिए आते हैं तो आपको 10 रुपये एंट्री टिकट देना पड़ता है और साथ में पार्किंग फ़ी भी देनी पड़ती है। लेकिन आप ऑड डे पर आते हैं तो तब यहाँ कोई नहीं रहता है, तब कोई भी आपको एंट्री टिकट के लिए पैसा नहीं पूछता है। मैं जोश में तो नीचे उतर के आ गया, लेकिन इतने सारे सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाना है ना, सच में चैलेंजिंग टास्क है। जल्दी जाऊँगा नहीं तो बारिश में फंस सकता हूँ। दोस्तों, अब मैं सुंडी वाटरफॉल से सीधा सुंडी डैम को देखने के लिए जा रहा हूँ। सुंडी डैम तक जाने के लिए प्रॉपर रोड है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, फिर भी चलिए देखेंगे। दोस्तों, सुंडी वाटरफॉल से सुंडी डैम अराउंड एक 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है सुंडी गांव। सुंडी गांव से हमें राइट टर्न लेना है और ये रास्ता सीधा हमें सुंडी डैम तक पहुंचाता है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ जाने के लिए अच्छा सड़क नहीं है। इसी तरह का रोड है तो मैं आगे गाड़ी डालूंगा। अगर लाल मिट्टी का पूरा ही कच्चा सड़क मिला तो रिटर्न मार दूंगा, क्योंकि गाड़ी उसमें फंस गई तो निकलेगी नहीं। मैं इस कच्चा सड़क से गाड़ी डालने की कोशिश किया, उधर तक गया था, लेकिन आगे बहुत ही कीचड़ है, गाड़ी फंस रही है। यहाँ से सुंडी डैम और भी 1 किलोमीटर आगे है। सुंडी डैम एक छोटा सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। सुंडी और देवरवाड़ी ये 2 गांवों के आसपास जितना भी जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ है ला, उधर से बारिश की पानी जो भी आता है ना, उसे रोक के यहाँ एक डैम बनाया गया है। इसका पर्पज़ है इरिगेशन, खेती बाड़ी करने के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए इस डैम को यहाँ बनाया गया है। इसका वर्क 2009 में कंप्लीट हुआ है। अब मैं यहाँ से सीधा डोलगरवाड़ी गांव को जाऊँगा। डोलगरवाड़ी यहाँ से एक 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ एक स्नेक पार्क है। इसके बारे में मुझे यहाँ के लोकल लोगों से सुनने को मिला, अब जाके देखेंगे। दोस्तों, अब मैं डोलगरवाड़ी के स्नेक पार्क को आके पहुंचा हूं। बाहर आप देख सकते हैं ज़ोरदार बारिश हो रही है। अब मैं यहाँ एक मराठी स्कूल के सामने गाड़ी को खड़ा करके गाड़ी में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। इसी स्कूल में स्नेक पार्क था। यहाँ कोई कमर्शियल स्नेक पार्क नहीं था। 1966 से यहाँ स्नेक के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम को करने के लिए ही यहाँ एक पार्क को बनाया गया था। उसे सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन भी था, लेकिन पिछले 1 साल से उसे थोड़ा होल्ड किया गया है।
स्नेक पार्क को स्कूल एनवायरनमेंट से अलग करके बाकी जगह बनाने के लिए उनको रिकमेंड किया गया है। वो बनने तक यहाँ टेम्प्रोवरीली स्नेक को दिखाना, उनके यहाँ रखना अलाउड नहीं है, इसलिए सारे स्नेक्स को जंगल में छोड़ दिया गया है। यदि आपको स्नेक के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ के टीचर्स आपको गाइड करते हैं। वेनमस स्नेक कैसा होता है, नॉन वेनमस कैसा होता है, अगर स्नेक आपको बाइट करता है तो फर्स्ट एड क्या करनी चाहिए, स्नेक को कैसे रेस्क्यू करना चाहिए, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ मिलती है। दोस्तों, अब मैं डोलगरवाड़ी से फिर से वापस जा रहा हूँ। हम किस रास्ते से आए थे ना, उसी रास्ते से अब वापस जा रहे हैं। और वापस जाते वक्त हमें देवरवाड़ी से पहले सुंडी वाटरफॉल्स के बाद महिपालगढ़ लगता है। अब बारिश तो ज़ोरदार चालू है, देखेंगे महिपालगढ़ को हम जा सकते हैं क्या नहीं। दोस्तों, अब हम महिपालगढ़ गांव में आके पहुंच चुके हैं। देखेंगे पोर्ट किधर है। ऊपर से ज़ोरदार बारिश गिर रही है और इसकी वजह से धुंधला सा एनवायरनमेंट हो चुका है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। इधर लेफ्ट साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू भी है। गूगल मैप तो और भी 100 मीटर आगे जाने के लिए बोल रहा है। हम गांव के बीच में से ही जा रहे हैं। देखेंगे, यहाँ का सिचुएशन देखा तो ऐसा लग रहा है कि पोर्ट नहीं होगा, सिर्फ अवशेष होंगे। फिर भी हम ट्राई करेंगे देखने की। We have arrived। बंद है ये रोड। गूगल मैप के हिसाब से तो इसी जगह को दिखाया था, लेकिन इधर कुछ भी नहीं। इधर तो आगे रास्ता बंद हो चुकी है। गूगल मैप इधर ही एंड। दोस्तों, गूगल मैप तो इधर ही दिखा रहा था, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है, सब घर है। अगर इधर कोई दिखता है तो पूछेंगे। बारिश आ रहा है इसलिए कोई बाहर नहीं दिख रहा है। हम ही एक राउंड मार के देखते हैं। ये किला राइट साइड। दोस्तों, अब मैं महिपालगढ़ पोर्ट को आके पहुंचा हूं। चलिए किस तरह है देखेंगे। हमें सिर्फ ये एक बुरुज दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर चल के देखेंगे। इधर शुरुआत में ही एक मंदिर भी है छोटा सा। बारिश हुई है ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं महिपालगढ़ पोर्ट के इस ब्रिज के ऊपर आके पहुंचा हूं। वाह, क्या बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप आसपास देख सकते हैं, चारों तरफ घना जंगल ही है और घना जंगल के बीच ये पोर्ट स्थित है। महिपालगढ़ पोर्ट एक फॉरगॉटन मराठा एम्पायर है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को कोल्हापुर ज़िले के चंदगढ़ तालुक में महिपालगढ़ नाम का एक पोर्ट है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब इतना ही पोर्ट बचा है, मुझे ऐसा लगता है। इसके चारों तरफ घना जंगल ही है और इस तरफ जो आपको घना जंगल दिख रहा है ना, इस घना जंगल के रास्ते से नीचे उतर कर जाके ही हम सुंडी वाटरफॉल्स को देखकर फिर से अब यहाँ वापस आए हैं। अभी भी ऊपर से बारिश हो रही है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मराठा साम्राज्य के पहले भी महिपालगढ़ पोर्ट था। छत्रपति शिवाजी महाराज के रूलिंग टाइम पर इसे एक वॉच टावर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज इसे स्वराज में शामिल करके इसे इम्प्रूव करके रखे थे। महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर एरिया के
ट्रेड रूट्स को और फॉरेस्ट रूट्स को कंट्रोल करने के लिए और उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए इस महिपालगढ़ पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, आज के ट्रैवल जर्नी को एंड करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप स्मार्टफोन फोटोग्राफी एंड स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringfilmschool.com को विजिट करें और सीखिए। ओके दोस्तों, फाइन। मैं यहाँ चंडीगढ़ के डे 1 के ट्रैवल जर्नी को सक्सेसफुली एंड कर रहा हूँ। फिर से डे 2 के ट्रैवल जर्नी में मिलेंगे। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच।